यहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ डीसीपी गणेश गावड़े जी है, जिनसे हम जानेंगे जिस तरीके से एक नया जो इनिशिएटिव लिया गया है पब्लिक ग्रीवेंस का, और फिर बाद में जो है शिकायती हफ्ता जिसे मनाया जाता है, तो पुलिस स्टेशन के सतह पर जो कंप्लेंट्स का निवारण नहीं होता, जिसे हल नहीं किया जाता, तो डीसीपी की सतह पर उस पर तवज्जो दी जाती है। तो क्या पूरा मामला है, और अब तक जो है आपके जोन में कितनी ऐसी शिकायतें जो हल नहीं हो पा रही थी और आपने जो है इसे हल किया? मुंबई में जो सभी नागरिक है, नागरिकों के जो पुलिस रिलेटेड इश्यूज है, जी। ग्रीवेंसेस है, वो सॉल्व करने के लिए हर शनिवार ग्रीवेंस रिड्रेसल डे जी। मनाया जाता है, तकरार निवारण दिन। तो तकरार निवारण दिन में जो कंप्लेनेंट्स है, वो कंप्लेनेंट लोगों को, वो कंप्लेनेंट्स को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। उनकी जिनके अगेंस्ट कंप्लेन है, उनको भी वो आते हैं तो उनको भी बुलाया जाता है, और जी। हमारी कोशिश रहती है जो कंप्लेनेंट है उनकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में सेम डे सॉल्व की जाए। जी। और यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पांस पुलिस को सभी नागरिकों की तरफ से मिला है, और उसका अप्रिसिएशन भी लोगों की तरफ से अच्छे तरह से मिला है। आज ही हमने सुबह से 12 बजे तक, आज तक मेरे जोन में यानी दादर, शिवाजी पार्क, माहिम, शाहूनगर, जी। धारावी, कुर्ला और विनोबा भावे नगर में मोर देन 50 से ज्यादा लोगों के कंप्लेन सक्सेसफुली जी। सॉल्व कर सके। कुछ केसेस में ऐसा है, दोनों को समझाकर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो खुद लिख के देते हैं हमारी जी। कंप्लेन नहीं है अभी सॉल्व होगा है। कुछ केसेस में जरूरी होती है तो हम एनसी रजिस्टर करते हैं। जी। कुछ केसेस में अगर ऑफेंस मेड आउट होता है तो जी। हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं। और जहां पे प्रिवेंटिव एक्शंस की जरूरी है, जी। वहां पे हम प्रिवेंटिव एक्शंस भी करते हैं, और वो प्रायोरिटी से किया जाता है। जी। ये अभी 100 डेज का पूरे महाराष्ट्र में इनिशिएटिव चालू है, जी। उसमें मुंबई में जी। हम बहुत इसके ऊपर फोकस करके ये कार्रवाई करते हैं, और इसका रिपोर्टिंग फिर रीजन ऑफिस में, हेड जी। ऑफिस में सभी सीनियर्स को होता है। ये ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डे में भी हमने सीनियर सिटीजन और लेडीज के लिए जी। सेकेंड और फोर्थ वीक जी। जो बिल्कुल। शनिवार है वो रखा है। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा केसेस जो कंप्लेंट बुलाते हैं वो महिला और सीनियर सिटीजन बुलाते हैं, उसमें भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ज्यादातर शिकायतें कौन सी आती है, कंप्लेंट्स ज्यादातर, यानी जो मामलात हल होते हैं वो कौन से ज्यादा मामलात रहते हैं पुलिस स्टेशन जो आते हैं? जनरली यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो पड़ोसी है, पड़ोसियों के बीच में होने वाले जो डिस्प्यूट्स है, जी। वो ज्यादा तरह से हमें दिखाई देते हैं। जी। इसके साथ ही कुछ लोगों के उनके पर्सनल कुछ रीजंस होते हैं, या जी। ट्रेवलिंग के समय, कहीं जाते समय जी। अचानक से मुलाकात हो गई और जी। वहां पे झगड़ा हो गया, वहां पे जी। प्रॉब्लम हुआ, ये तरह के भी कुछ कंप्लेंट्स रहते हैं। लेकिन कुछ कंप्लेन ऐसे रहते हैं कि वो सिविल नेचर के होते हैं। जी। बिल्कुल। लेकिन जो कंप्लेनेंट्स है उनको मालूम नहीं रहता ये क्रिमिनल मैटर है, सिविल जी। मैटर है। फिर उनको वो भी बताया जाता है कि ये मसला पुलिस सॉल्व कर सकती है, जी। और ये जो अलग मैटर होगा वो तो ये दूसरे, सिविल मैटर है, यानी उसके लिए जी। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी। वो हम गाइड करते हैं, उससे भी उनका समाधान होता है, क्योंकि अपनी समस्या का हल होने के लिए जी। किस दिशा में जाना चाहिए वो जी। भी जरूरी है, उसका भी गाइडेंस जिस तरीके इसमें से होता है। होली का त्योहार अभी पुरअमन तरीके से मनाया गया, आपके जोन में जो है एक बहुत ही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पाई गई है। मस्जिद के सामने ही बिल्कुल जो है होलिका दहन की गई, गौसिया मस्जिद के सामने। तो जो धारावी है वो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, उसके आप जो है वो डीसीपी बने हैं। तो जिस तरीके से यानी माहौल है वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का, उस ताल्लुक से बताया कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आपने दोनों कौमों को जो है जोड़ के रखा है। एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत अच्छा उदाहरण है। धारावी में गौसिया मस्जिद के सामने जो होली मनाई जाती है, जी। और अच्छी बात यह है कि दोनों लोग उसमें, दोनों हमारे समुदाय के लोग जी। वहां पे शरीक होते हैं, उसमें सहभागी रहते हैं, जी। और बहुत अच्छे तरीके से वो मनाते हैं। हम वहां पे गए, फिर हिंदू जी। भाइयों ने मुस्लिम भाइयों का सत्कार किया, जी। मुस्लिम भाइयों ने हमारे हिंदू भाइयों का फेलिसिटेशन किया जी। वहां पे, और अच्छे वातावरण में होली मनाई गई। जी। कल जुम्मा था, जी। जुम्मे की नमाज थी, जी। उस वक्त भी फिर हिंदू भाइयों ने भी उतने ही आपने तय, हाँ। रिस्पॉन्सिबली वहां पे बिहेव जी। किया। कहीं पे उनके नमाज के वक्त उनको भी जी। कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी। और मुस्लिम भाई भी ये अपना दिल बड़ा कर करते कि कुछ हो भी गया तो भी सर हमें कुछ जी। प्रॉब्लम नहीं, कि ये त्योहार साल में एक बार मना रहे हैं, जी। तो कुछ होगी तो भी हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं यानी आएगी, एक एक्चुअली दूसरे ये से मिलके। भाईचारा रहेगा जी। तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें मुझे ये भी बताना अच्छा लग रहा कि जी। कुर्ला पुलिस स्टेशन में हमारे कुछ फॉरेन नेशनल्स थे, जी। जी। स्पेन के कुछ स्टूडेंट्स थे, जी। उन्होंने भी बहुत एंजॉय एंजॉय किया। जी। उनसे हमें कुछ फीडबैक मिला, उनका जी। कहना था हम बहुत सेफ फील करते हैं
यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये त्योहार भी मनाए जाते हैं और उसके साथ इतनी भीड़ आती है, जी उतना एंजॉयमेंट होता है, फिर भी कहीं पे उन्हें डर नहीं लगता है। ये भी हमारे लिए सक्सेस नहीं, की जिस बात है। तरीके से ये बताया जाता है कि पुलिस जो है, शिकायती हफ्ता तो आप मना ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो है वो तीखा है थोड़ा। पुलिस जो है अक्सर ऐसा बताया जाता है कि पुलिस को जो है विलेन के तौर पर पेश किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन में आओ तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, और ऐसा यानी उनके साथ जो है बात करने का जो तरीका होता है पुलिस का, फुटे मसला है, कहा है तिकड़े, ऐसा तैसा, तो उससे जो है पब्लिक सहम जाती है, खौफ ज्यादा होती है। तो उस सिलसिले में कुछ अहकाम जारी किए, कुछ हिदायत आपने दी है क्या? नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो बातें हैं, लेकिन बहुत सी बातें सुनी सुनाई बातें जी होती है। बहुत बार अच्छा एक्सपीरियंस भी आता है। कुछ लोगों ने मूवीज देख के, कुछ लोगों ने कुछ तो एक्सट्रीम स्टोरीज जी सुन के, जी कुछ ऐसी कही कही बातें बातें जो है जी वो सुनकर अपना ओपिनियन बनाते हैं। लेकिन जी अभी काफी सुधारना है उसमें। जी अभी कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें जी तो हमें फर्म होके बात जी करनी ही पड़ती जी है। तो फिर वो होता है, लेकिन जनरली कंप्लेनेंट आएगा, उनको अच्छे तरह से बिहेव किया जाए, जी उनके साथ में अच्छा तरह से व्यवहार हो। इसलिए फिर सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनिंग वगैरह भी दिए जाते हैं। राइट फ्रॉम ट्रेनिंग, जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है ऑफिसर्स का, महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी जो हमारे पुलिस कांस्टेबल्स है जी उनका पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, वहां पे भी वो बताया जाता है। और हम भी टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग्स कुछ ऑर्गेनाइज जी करते हैं, तो वो ट्रेनिंग्स में भी वो बताया जाता है। इवन जब विजिट में हम जाते हैं, विजिट जी में जाते हैं, उस वक्त भी हम उन लोगों को बताते हैं कि जी थोड़ा अपने सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, कि जी सामने वाला आदमी, हम अगर यहाँ पे स्टेशन हाउस में एक ऑफिसर मेरा बैठेगा, जी उसके सामने दिन भर में 100 लोग आएंगे, जी बिल्कुल। तो उसके लिए एक ही टाइप के बहुत कंप्लेनेंट चिड़चिड़ापन होता आएंगे। है थोड़ा। लेकिन जो कंप्लेनेंट जाएगा वो तो अकेला ही, वो तो जी मिलेगा अकेले ही ऑफिसर को। जी बिल्कुल। फिर भी इसलिए हमने पेशेंस रख के अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। जी वो हमारी तरफ से चालू है और उसमें सुधारना है। जी जो जनरल परसेप्शन है पब्लिक का, उतना खराब बिहेवियर नहीं है, नहीं, जिस और तरह इसमें से सुधारना भी हो रही है। जिस तरह से आम तौर पर जो पुलिस की इमेज खराब करने के लोग भी कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर भी कोशिश होती है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आवाम से? अभी पुलिस का काम ऐसा है कि 50% लोग नाराज होने वाले हैं। जी अगर कंप्लेनेंट की तरफ से हमने उसको अच्छे तरह से न्याय दिया, तो जिनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी जी वो लोग नाराज होने वाले जी हैं। अगर कंप्लेनेंट को पूरी तरह से न्याय नहीं दिया, तो फिर हाँ आरोपी फिर वो उसमें अच्छे रहेंगे, तो जी थोड़ा सा नाराजगी तो रहेगी। और जी पुलिस रिस्ट्रिक्शन डालने का काम जी करती है, कि पुलिस बिना हेलमेट आप गाड़ी नहीं चला सकते बिल्कुल। हो, आप 4 से ज्यादा जी लोग जमा नहीं हो सकते जी जी हो, आपने जो गाइडलाइंस दिए है वो टाइम लिमिट से फॉलो करने जी चाहिए। लिमिटेशंस पुलिस डालती है। जी जब जो आदमी आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसके बारे में थोड़ा निगेटिव परसेप्शन होना कॉमन है, तो वो होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी रहेगा तो जैसे निगेटिव जाते हैं जी मैसेजेस, वैसे पॉजिटिव मैसेजेस भी बहुत जाते हैं। तो फिर वो पूरा निगेटिव परसेप्शन वो जी तो नहीं हो सकता है। और कुछ अगर कहेंगे, जी उनको कुछ शक है, तो पुलिस स्टेशन में आके मिल सकते हैं। अभी हम तो जी इंडिपेंडेंट इंडिया के जी पुलिस है, ब्रिटिश के टाइम के जी पुलिस जी नहीं है। तो बिल्कुल। फिर हमारा सेवा का काम है, सुरक्षा का काम है, वो तो हमारे ऊपर पब्लिक छोड़ा आवाम है। के पब्लिक और पुलिस के दरमियान जो रिलेशन है उसको बेहतर किस तरह से बनाया जाए, उस तरह उस पर बात कीजिए थोड़ा। कोई पुलिस और पब्लिक के रिलेशन के लिए अभी कम्युनिटी पुलिसिंग के अलग अलग इनिशिएटिव्स है, जी वो हम फॉलो करते हैं। और जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस रहती है, जी उस वक्त हमारे मोहल्ला कमेटी के मेंबर्स से, जी हमारे शांतता कमेटी के मेंबर्स से, जी अलग अलग हमारे जो कमिटीज है, जी उसमें जो महिला दक्षता जैसा है जी जी करके, कि वो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स है, जी कि उसमें हमें भी मदद होती है, उनके जरिए भी हम लोगों तक पहुंचते हैं। जी और हर वक्त जो आएगा, हर एक आदमी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है, हर जी एक कंप्लेनेंट हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी वो फिर हमारा काम शुरू है, और ये प्रोसेस है। जी ये ट्रेनिंग लिया और खत्म हुआ ऐसा नहीं होगा। जी ये कंटिन्यूअसली हर दिन हमें ऐसे हर अमलदार को, हर जी ऑफिसर को शुरू रखना होगा। ये थे गणेश गावड़े जी, जो बता रहे थे कि पुलिस जो है आवाम की खिदमत के लिए है, और हम वक्त जो है वो खिदमत के लिए तैयार रहती है। इसलिए आवाम को जो है पुलिस पर एतमाद करना चाहिए, और कुछ भी मसले को जो है पुलिस तक लाना चाहिए। पुलिस उनकी शिकायत सुनेगी और उसका हल निकाला जाएगा। यही जो है काम शिकायती हफ्ते में किया जाता है। जो शिकायती हफ्ता मनाया जाता है, तकरार निवारण दिन, उसमें जो है कई लोगों की जो शिकायतें बरसों से चली आती है, उसे जो है एक दिन में हल करने का काम यहाँ किया जाता है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।